चौथे लेक्चर में मैं राव फिजान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे पास मौजू है वो है कि हम रिसर्च मेथडोलॉजी किस तरीके से लिख सकते हैं। अब रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर समझने की ज़रूरत है कि हमारी रिसर्च किस टाइप की है। सबसे पहली बात, हमारी रिसर्च किस टाइप की है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये पता नहीं लगता कि हमारी रिसर्च किस तरह की है तो फिर हमें पेपर लिखने के लिए बड़ी मुसीबत, बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो रिसर्च की टाइप्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अच्छी रिसर्च मेथडोलॉजी किस तरीके से लिखी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास जो रिसर्च सर्वे से की जाए, जिसमें सैंपल सेट सर्वे से, क्वेश्चनेयर से इस तरीके से डाटा इकट्ठा किया जाए, जो लोगों से डाटा लिया जाए इबारत की सूरत में, क्वेश्चनेयर की सूरत में, जिस डाटा को हम बाइनरी शक्ल में भी लिख सकें, वो डाटा हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। तो अगर आपकी रिसर्च ऐसी है जिसमें आप 200, 300, 400 क्वेश्चनेयर जो है लोगों को दे रहे हैं और उनसे रिस्पॉन्स ले रहे हैं एक बाइनरी शक्ल में, मतलब क्वांटिटेटिव शक्ल में, जैसे 0 to 1 के स्केल पे या 1 to 5 के स्केल में, तो डाटा सारा क्वांटिटेटिव आ रहा है आपके पास। तो इस तरह की रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाएगी, जिसका डाटा आपके पास इस तरह का आ रहा है जिसकी बेस पे आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चनेयर, अक्सर आप क्वेश्चनेयर, जब फीडबैक के क्वेश्चनेयर आप फिल करते हैं वो हमेशा नॉट एग्री से एग्री तक होते हैं। आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, नॉट एग्री, कंप्लीटली एग्री, न्यूट्रल, आई डोंट नो अबाउट इट, आई एम नॉट एग्री, आई एम कंप्लीटली नॉट एग्री। अब इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चनेयर आता है और आपकी रिसर्च इस तरह के क्वेश्चनेयर इन्वॉल्व करती है तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो अगर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आप अपनी रिसर्च मैथडोलॉजी में लिखेंगे जी मेरी एक रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। अब हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर। अगर आप डाटा अपना इंटरव्यूज़ के थ्रू इकट्ठा कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ से, स्पीचेस से, इस तरीके से डाटा आप इकट्ठा कर रहे हैं और आप वीडियोस से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोगों से जाके मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ लेते हैं, उससे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा डाटा जो कि इंग्लिश की फॉर्म में है, नंबरिंग की फॉर्म में नहीं है, जो डाटा क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है, ये डाटा क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा। तो इस तरह की रिसर्च आपको क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगी। अगर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आप लिखेंगे जनाब मेरी क्वालिटेटिव रिसर्च है और मैंने लोगों से पूछ कर ये डाटा, या मैंने लोगों से बात करके, डिस्कस करके ये डाटा इकट्ठा किया है। और अगर आपकी रिसर्च दोनों मैटर्स, दोनों तरह की मेथडोलॉजी फॉलो करती है, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च मेथडोलॉजी। मतलब क्वेश्चनर से भी डाटा इकट्ठा करेंगे और इंटरव्यूज से भी डाटा इकट्ठा करेंगे, या इंटरव्यूज की बेस पे क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे। तो इस तरह की रिसर्च मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहलाती है। तो आप लिखेंगे कि मेरी रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो मिक्स्ड मेथड रिसर्च मेथडोलॉजी है। अच्छा, एक और तरह की रिसर्च होती है, उसे हम कहते हैं जी लिटरेचर रिव्यू टाइप ऑफ रिसर्च। अब आपने डाटा जो है वो लिटरेचर रिव्यू से इकट्ठा किया है। आप डाटा, ना तो आपके पास कोई आपकी जो मेथडोलॉजी है वो ना तो क्वांटिटेटिव है, ना क्वालिटेटिव है, ना आपके पास आपने डाटा किसी से इकट्ठा नहीं किया, आपने लिटरेचर से डाटा इकट्ठा किया है, तो वो रिसर्च आपकी लिटरेचर रिव्यू बेस्ड रिसर्च कहलाएगी। ठीक है। और एक तरह की रिसर्च है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। आपने खुद डाटा जनरेट किया है, डाटा सेट कहीं से लिया है और उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसे कि कैगल एक वेबसाइट है, उससे लोग डाटा सेट लेते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो वो उस तरह की जो रिसर्च है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। उसमें हमारे पास डाटा जो है वो हम किसी और का डाटा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह की रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहेंगे। अगर आपकी इन किसी एक रिसर्च मैथडोलॉजी में से, जो कि कोई एक रिसर्च मैथडोलॉजी ज़रूर होगी, आपने लिखना है। अब रिसर्च मैथडोलॉजी में होता क्या क्या है। सबसे पहली हेडिंग आप देंगे सैंपल प्रोसीजर एंड सैम्पलिंग साइज। भाई आपने कितना डाटा इकट्ठा किया और वो किस तरीके से इकट्ठा किया। सैम्पलिंग साइज मतलब आपने 400 लोगों से डाटा इकट्ठा किया। सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या था, आपने क्वेश्चनर से इकट्ठा किया, आपने इंटरव्यू से इकट्ठा किया, आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग से इकट्ठा किया, या आपने कोई डाटा सेट बनाया ले लिया। ये सैम्पलिंग प्रोसीजर होगा। तो अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी में ज़रूर लिखिए कि आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या था, सैम्पलिंग साइज क्या है। उसके बाद मेजर, अगली जो आपकी हेडिंग होगी या अगला पैराग्राफ जो होगा वो मेजर के ऊपर होगा।
मतलब अगर आपका क्वेश्चनर था तो आपने वो क्वेश्चंस कहाँ से लिए, किस तरीके से बनाए। अगर आपका क्वालिटेटिव डाटा था तो आपने इंटरव्यूज के क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बनाए, किन से पूछ के बनाए, ये मैयर है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं और डाटा सेट केगल से ले रहे हैं तो किस बेसिस पे लिया है आपने, या डाटा सेट कहीं भी किसी और साइट से यूज कर रहे हैं और किस तरीके से आप यूज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारी चीजें मैयर के अंदर आती हैं। उसके बाद आप ये सारी चीजें मरबूत करेंगे। सबसे पहले क्लियर करें कि आपकी रिसर्च है क्या, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, लिटरेचर रिव्यू, व्हाट इज योर रिसर्च। उसके बाद आप ये क्लियर करेंगे सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या था और सैम्पलिंग साइज क्या था। उसके बाद फिर मैयर लिखें और अच्छी रिसर्च मैथडोलॉजी तैयार हो जाएगी। तो अभी तक के लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर रिसर्च मैथडोलॉजी लिखेंगे। अच्छी रिसर्च मैथडोलॉजी किस तरीके से लिखी जा सकती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डाटा एनालिसिस और रिजल्ट्स को हम किस तरह लिख सकते हैं ये बताएंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छी रिसर्च मैथडोलॉजी लिखने में हेल्प करेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।